Psychology MCQs. MCQ number 1. Insistence on sameness is a prominent feature of autism spectrum disorder. जिन लोगों को ऑटिज्म होता है उनके रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव हरकत आदत होती हैं, जैसे कि वो एक बुक बार बार रीड करेंगे, एक मूवी बार बार देखेंगे और एक सा बिहेवियर उनका होगा जो उसे वो रिपीट करेंगे. MCQ number 2 is Dash is an example of personality test. MMPI Minnesota Multiphasic Personality Disorder जो इसके नाम से जाहिर है. Dash proposed musical therapy for treating mental disorders. Al-Razi Dash is a type of motor disorder. टिक डिसऑर्डर जो है ये मोटर डिसऑर्डर की टाइप है. मोटर डिसऑर्डर्स का ताल्लुक होता है मूवमेंट के साथ, मसल्स की मूवमेंट. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात की जाए तो अभी हमने पहले एमसीक्यू में मेंशन किया था कि उसमें जो है रिस्ट्रिक्टेड किस्म की रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं क्लाइंट के. होर्डिंग डिसऑर्डर है चीज़ों को जमा करने की आदत, जो इंसान को ऐसी चीज़ों की जमा करने की आदत होती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती उसे. बॉडी डिस्मॉर्फिक एसिड जो है वो अपनी बॉडी के एक्सेप्ट ना करना, उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स होना. तो मोटर डिसऑर्डर की टाइप है टिक डिसऑर्डर. The cells which provide physical and metabolic support to neurons are glia cells. The DASH method uses psychotropic medication for treatment. Biological. A situation where a client directs positive or negative feelings towards the therapist is known as transference. A hungry baby cried until fed. According to Pruitt, the structure of personality functional here is. हमारे पास तीन ऑप्शंस जो हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही डिसमिस हो गया. आईडी यहाँ पर एक्टिव है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों. फ्रूइड के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आईडी. ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि इंसान जो चाहता है उसके बारे में ये नहीं सोचता कि उसके नताइज क्या होंगे अगर वो उस चीज़ को पाने की कोशिश करेगा, बस उसे वो चाहिए. जैसे कि भूख, प्यास और सेक्सुअल अर्जेस पर जैसे इंसान काम करता है, और ये अनकॉन्शियस माइंड में होता है. ईगो जो होता है ये आपका कॉन्शियस स्ट्रक्चर होता है पर्सनालिटी का. इसमें आप रियलिटी को देखते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल पे ये काम करता है. इसमें आप जो है अपने अर्जेस पर काम करने से पहले उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचते हैं. सुपर ईगो आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसे पार्ट है जैसे कि आपका पेरेंट, जो आपको बताएगा कि ये काम मत करो, ये काम करो, जो आपको गलत काम करने पर आपके अंदर गिल्ट भी पैदा करेगा और अच्छा काम करने के ऊपर आपको जो है शाबाशी भी देगा. और ये जो है ईगो जो स्ट्रक्चर है आपकी पर्सनैलिटी का, उसको मॉरली एक्ट करने पर उसको पुश करता है. तो इस एमसीक्यू में देखा जाए तो बच्चे की एक नीड थी जो कि है भूख. वो उसके लिए रोया जब तक उसको खाना ना खिला दिया गया. तो इसका ऑप्शन है आईडी. To fulfill the diagnostic criteria of DASH, picking must be severe enough to result in skin lesions. Skin lesions यानी कि आपकी स्किन पर जख्म बन जाए, इतने ज़्यादा स्किन पिकिंग करनी होगी. तो ये डिसऑर्डर जो है एक्सफोरिएशन डिसऑर्डर इसका करेक्ट आंसर है. डैश इज नॉट अ सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया में कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग नहीं होती है, जो कि नेगेटिव थिंकिंग है, व्हाट इफ सिचुएशंस क्रिएट करना, जो कि पॉसिबल भी नहीं है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करना. ये होती है कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम नहीं है. डैश इज डायरेक्टली लिंक्ड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. न्यूरोटिसिज्म. Assessment of thought patterns in mental status examination does not include orientation. Dash neurotransmitter is linked with anxiety. इस तरह के एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं. गाबा जो है वो एंजाइटी के साथ रिलेटेड है और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ रिलेटेड है डोपामीन. सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो डिप्रेशन के साथ रिलेटेड है. तो ये एमसीक्यूज जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आपने जहन में रखना है. Dash is a technique used in cognitive modality, REBT.
Impaired social skills is the characteristic of dash traits, neurodevelopmental traits. At the dash stage, a person has dormant sexual feeling, latency. Dash is not linked with Carl Rogers, individual psychology. Therapy that draws techniques from different therapies according to client needs is known as, ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि डिफरेंट थेरेपी से आप जो है सारे टेक्निक्स ले लेते हो, एक आप कह सकते हो आप एक मिक्सचर थेरेपी बना लेते हो जिसको एक्लेक्टिक थेरेपी कहते हैं. Dash discouraged labeling a person as a patient. Carl Rogers. Dash used hypnotism for the treatment of hysteria. Frederick Mesmer. Deficits in deficits in independent deficits in independent living is not a criteria of ADHD. यानी कि ADHD वाले लोग आसानी से एक इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकते हैं, यानी कि उनको डेली के जो काम होते हैं जो एक इंसान को खुद करने चाहिए उसमें लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. डैश इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. इनके नाम से ज़ाहिर है स्टटरिंग, लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर ये सारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है. ऑन द अदर हैंड ऑटिज्म कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं है. Impaired thinking is not a characteristic of a child with autism spectrum disorder.